हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। नीट एग्जामिनेशन 2020 जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर एक निरंतर डाउट बना हुआ है, एक भावना बनी हुई है कि क्या ये एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हो गया है, या फिर क्या इसका होने वाला है, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बीच में बहुत सारे लोगों को डाउट बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये जो है एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड होने के चांसेस हैं, और अगर चांसेस हैं तो आपको उसमें क्या योगदान अपना देना है, कैसे आपको, कौन सी मुहिम में आपको हिस्सा बनना है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल जो है क्लैट एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद कई सारे आपके यूट्यूबर्स ने और कई सारे बच्चों ने भी जो है ऐसी एक बात फैला दी कि हो ना हो नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ामिनेशन भी आपके पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके जैसे ही शाम हुआ कल का, तब एक नोटिस जारी कर दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो 7 सितंबर को फिर से जो है रीशेड्यूलिंग इसकी कर दी गई। तो फिर अब आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा दिन का तो अंतर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इस बारे में फिर से लोग जिन्होंने वीडियोस बना दिए थे, अब फिर से ये वीडियोस बना रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस बारे में जो है कुछ 2-3 पॉइंट्स है, 2-3 तथ्य हैं जिसको मैं आपके सामने पेश करूंगा और बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप इसको पोस्टपोन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप इसको पोस्टपोन करा सकते हैं। दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारे देश में जो जनता है वो सबसे बड़ी है। तो जनता के अंदर ये अधिकार है कि वो चाहे तो पोस्टपोन करा सकती है। और दोस्तों मुझे ये पूरी बिलीव है, पूरा विश्वास है कि अगर 30 लाख बच्चे इसका एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो 30 में से प्रेजेंट टाइम में 25 लाख से 20 लाख, 20 से 25 लाख बच्चे ऐसा चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम फ़िलहाल में पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि भाई सबको जो है अपनी हेल्थ प्यारी है, और हेल्थ प्यारी होने के कारण सभी लोग ये चाह रहे हैं। और इसका आप लाइव प्रमाण देख भी सकते हैं अगर आप जाएं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको कहा जाने लगा है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कहिए या फिर एचआरडी मिनिस्टर कहिए, तो रमेश पोखरियाल निशंक के अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो उनके अकाउंट पे आप देख सकते हैं कि लाखों बच्चों ने जो है उनको जो कमेंट किया है और ट्वीट किया है। और उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, और ज़रूर बनिए, क्योंकि आप ही के जो चीज़ें रहेंगी उसी के हिसाब से जो है लोग का जो फैसला होगा वो होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जिसको हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल ने भी इसका जो है डिमांड किया कि अब तथ्य क्या है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ा तथ्य है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि क्लैट 2020 जो है आपका पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन कभी जो है बहुत ज़्यादा दिन का पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है। दूसरा किया जाए कि CISF का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का कुछ एक लोकल एग्ज़ाम था, उसको भी पोस्टपोन करा दिया गया। तो कुल मिलाकर के जब ये सब एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाते हैं तो एक आशा बनती है कि हो सकता है कि जेईई मेंस के एग्ज़ामिनेशन और नीट के भी एग्ज़ामिनेशन आपके पोस्टपोन किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों द्वारा ये भी हवाला दिया जा रहा है कि यूपी बीएड का एग्ज़ामिनेशन हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यूपी बीएड के एग्ज़ामिनेशन में केवल और केवल 3 से 4 लाख कैंडिडेट थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। और 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये एक केवल और केवल एक स्टेट का था, यूपी का था। लेकिन जहाँ पे जो है आप बात करते हैं नीट की या फिर जेईई मेंस की, तो इसमें आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। और जब तक ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स के बड़े अधिकारी और चीफ मिनिस्टर इसको नहीं चाहेंगे, सारे एजुकेशन मिनिस्टर इस पर मुहर नहीं लगाते हैं, तब तक जो है एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करा पाना बड़ा ही मुश्किल है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी उम्मीद टिकी हुई है वो टिकी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है, और उसमें आपका जो पिटीशन दिया गया है अलख श्रीवास्तव द्वारा, ठीक है। अलख श्रीवास्तव जी ने पिटीशन दिया है जिसपे कि 14 अगस्त को फैसला आना है। तो इस फैसले का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं, और आशा है कि जो है 14 अगस्त तो अभी दूर है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है आप एक मुहिम चला करके आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए रमेश पोखरियाल निशंक, और साथ ही साथ उसमें नरेंद्र मोदी और जितने भी सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनको टैग करते हुए आप अपनी बातों को कहिए। जब आप कहेंगे नहीं जब तक बातों को, तब तक चीज़ों के ऊपर आपके जो है सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बात दोस्तों जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने, जो कि मैं उसका वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन R9 न्यूज़ करके एक चैनल है जिसने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई। उसमें एक पैनलिस्ट आए हुए थे अमिताभ जी करके, और अमिताभ जी ने एक ऐसी बात कही कि
उनका बात मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप भी अगर जा कर के देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ये बात कहा कि हमारे देश में अगर मान लीजिए कि 30-40 लाख बच्चे हैं, सभी बच्चों के पास इतना साधन नहीं है, संसाधन नहीं उपलब्ध है कि सभी जो है अपने प्राइवेट वाहनों से, खुद के निजी वाहनों से जा सकें। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि आपके टैक्सी वगैरह होती हैं उसको करेंगे। उसमें जो है सारे टैक्सी को सैनिटाइजेशन कराने का काम कैसे किया जा सकता है? जब एक टैक्सी ड्राइवर एक दिन में 300 रुपये कमाता है, और 300 रुपये वो अगर सैनिटाइजेशन कराने पे ही अपना जो है वेस्ट कर देगा या फिर खपत कर देगा, तो वो कमाएगा क्यों वो चलाएगा ही टैक्सी। तो उनके द्वारा ये भी कहा गया, या तो जो है सरकार इसका सुनिश्चित करे कि भाई जितने भी टैक्सियाँ हैं उसको हम जो है सैनिटाइज़ करा देंगे रोज़ का रोज़, या तो जो है कुछ उसके लिए कुछ कदम उठाए। तो इस बात को जो है आपको भी समझना होगा, और इसलिए आप जो है इस मुहिम का हिस्सा बनिए, और आप जा कर के ज़रूर जो है ट्वीट कीजिए, या फिर आप जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उसको कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और 14 अगस्त को तो फैसला आना ही आना है। 14 अगस्त अभी दूर है, 3-4 दिन 5 दिन का टाइम है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही बातें हमें आपसे करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स जितने भी आएंगे मैं आपको एकदम सही आपको देता रहूँगा। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। ये तो पोस्टपोन होने की बात है, लेकिन प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया का एक बहुत ही सबसे कठिन एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है। धन्यवाद।